नमस्कार दोस्तों, आप जिस ज़मीन पर अभी खड़े हैं उसके नीचे सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पानी नहीं है। कुछ किलोमीटर नीचे जाते ही ऐसी दुनिया शुरू हो जाती है जहां तापमान इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें भी अपनी रूप बदलने लगती हैं। और सबसे हैरानी की बात, इंसान आज तक पृथ्वी के अंदर उसकी कुल गहराई का बहुत छोटा हिस्सा ही सीधे जाकर देख पाया है। तो आखिर धरती के नीचे है क्या? आज हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के अंदर की दुनिया समझेंगे। सबसे पहले आती है अर्थ्स क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत। यही वह हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के आकार की तुलना में इसकी मोटाई बहुत कम है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 30-70 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि महासागरों के नीचे यह आमतौर पर इससे काफ़ी पतली होती है। यानी हम पृथ्वी के विशाल आकार के ऊपर एक बहुत पतली बाहरी परत पर रहते हैं। क्रस्ट के नीचे आता है मैंटल। अब आते हैं पृथ्वी के सबसे विशाल परत पर, मैंटल। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक नीचे फैला हुआ है। यह पूरी तरह किसी समुद्र की तरह लिक्विड नहीं है। अधिकांश मैंटल ठोस चट्टान है, लेकिन अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण यह बेहद धीरे धीरे बहने जैसा व्यवहार कर सकता है। इसी मैंटल में होने वाली कन्वेक्शन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से जुड़ी है, और यही मूवमेंट भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा, कोर। लगभग 2900 किलोमीटर नीचे शुरू होता है अर्थ्स कोर। कोर मुख्य रूप से आयरन और निकल से बना होता है, और यहाँ तापमान कई हज़ार डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, इतने ज़्यादा तापमान के बावजूद कोर का अंदरूनी हिस्सा क्यों? अत्यधिक दबाव के कारण। अब आता है इनर कोर और आउटर कोर। कोर के भी दो मुख्य हिस्से हैं। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। आउटर कोर में पिघली हुई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग धातु के मूवमेंट से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड से पृथ्वी को काफ़ी हद तक शील्ड करने में मदद करता है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह सब पता कैसे चला? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। वैज्ञानिक पृथ्वी के कोर में ड्रिल करके नहीं पहुँचे। आज तक इंसान पृथ्वी के कोर के बेहद करीब भी नहीं पहुँच पाया है। तो फिर हमें अंदर की जानकारी कैसे मिली? सिस्मिक वेव से। जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। इन वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स कैसी हैं। यह कुछ वैसा है जैसे बिना किसी कमरे में जाए बाहर से साउंड वेव्स देखकर अंदाज़ा लगाना कि अंदर क्या है। इंसान सबसे ज़्यादा कितनी गहराई तक गया? अब एक शॉकिंग फैक्ट, हमने पृथ्वी के अंदर जाने के लिए दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स की है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में वह गहराई अभी भी बहुत छोटी है। यानी हमने पृथ्वी के सतह को थोड़ा सा ही स्क्रैच किया है। इसलिए पृथ्वी के अंदर की अधिकांश जानकारी हमें डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन से नहीं, बल्कि सिस्मिक वेव्स, मैग्नेटिक मेजरमेंट, ग्रेविटी मेजरमेंट और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से मिलती है। क्या धरती के अंदर पानी भी है? यहाँ कहानी थोड़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैज्ञानिकों को ऐसे मिनरल्स के प्रमाण मिले हैं जो अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर पानी से जुड़ी बहुत बड़ी मात्रा मौजूद हो सकती है। हालांकि यह सरफेस ओशन की तरह अंडरग्राउंड समुद्र नहीं है। यानी धरती के अंदर पानी की कहानी अब हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या हम कभी कोर तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल इसका जवाब लगभग नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है
और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के लिए परिस्थितियां बेहद कठिन हो जाती हैं। इसलिए पृथ्वी के कोर तक पहुंचना भविष्य में भी इंजीनियरिंग चैलेंज ही रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरा रास्ता देती है। हम पृथ्वी के अंदर जाए बिना भी उसकी अंदरूनी दुनिया को समझ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, सिस्मिक सेंसर्स, सैटेलाइट्स और एडवांस्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स मिलकर हमें अर्थ के अंदर की तस्वीर देते हैं। तो अगली बार जब आप ज़मीन पर खड़े हों तो याद रखिए, आपके पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, उसके नीचे हज़ारों किलोमीटर गहरी एक ऐसी दुनिया है जहाँ अत्यधिक तापमान है, अनइमेजिनेबल प्रेशर है, फ्लोइंग मेटल्स हैं, और उसी गहराई में होने वाली प्रोसेसेस हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया की असली कहानी उसके नीचे छिपी है। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं प्रकाश वर्मा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि विज्ञान की शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है। अब एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो सामान्य वैज्ञानिक जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से जुड़े कुछ निष्कर्ष वैज्ञानिक मेजरमेंट या सिस्मिक डाटा और मॉडल्स पर आधारित हैं, और इनमें नए शोध के साथ बदलाव संभव है। धन्यवाद।